बच्चों में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11 कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, इसका भाग नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। 1 से लेके 5 तक बच्चों हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। सर्किल के बारे में हमने पढ़ा, वृत्त का समीकरण हमने पढ़ा, उसमें केंद्र के निर्देशांक दिए हुए थे, त्रिज्या दी हुई थी, समीकरण हमने निकाला, समीकरण से केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या हमने निकाली, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद हमने तुम्हारी पाठ्यपुस्तक 11.1 के सभी प्रश्नों को ढंग से हल किया। अब बारी आती है बच्चों पैराबोला की, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों परवलय। इसके बारे में एक बार थोड़ा सा थ्योरेटिकली तुम पढ़ो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस के माध्यम से सारी बातें समझाता हूँ। एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित सरल रेखा और तल के निश्चित बिंदु जो रेखा पर नहीं है से समान दूरी पर है। यानी कि कहने का मतलब कोई पॉइंट अगर इधर जितनी दूरी पर है उधर इतनी दूरी पर है, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पर इस तरह से चलता जाएगा। अब मैं तुम्हें इसमें समझाता हूँ बच्चों। पैराबोला में क्या होता है, 4 तरह के बनते हैं, इधर 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 इधर। इन चारों के बारे में डिटेल अपन स्टडी करते हैं, है ना। तो एक एक के बारे में ढंग से अपन समझते हुए चलते हैं बच्चों। निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और निश्चित बिंदु F को परवलय की नाभि कहते हैं। इन सभी को मैं तुम्हें डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। पहला, ध्यान से देखो बच्चों, ना नोट डाउन बाद में करना, पहले समझ लो सारी बातें मैं एक स्लाइड में तुम्हारे सामने ले आया। इन्हीं के माध्यम से हम क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहला y² बराबर 4x। यदि हमारा परवलय, हमारी पैराबोला का इक्वेशन यदि y की टर्म्स में हो, y² की फॉर्म में हो, है ना, तो बच्चों x अक्ष के सममित या तो इधर या इधर हमारा पहला पैराबोला बनेगा, ऊपर नीचे नहीं बनेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। बात समझ में आ रही सभी के। अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर x² इक्वल टू भी आएगा अभी y की टर्म्स में, y की टर्म्स में तो x अक्ष पर बनेगा, x की टर्म्स में है तो y अक्ष पर बनेगा। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा समीकरण बन गया, ये हमारा ग्राफ बन गया बच्चों। इसको बच्चों बोलते हैं f नाभि। इसके निर्देशांक होते हैं a, 0, क्योंकि यहाँ पर y तो 0 होगा और x अक्ष पर है, तो इसका समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, y बराबर 0। ध्यान से देखो, अक्ष का समीकरण बच्चों क्या हो गया, y बराबर 0। देख पा रहे हो क्या सभी, बोलो हाँ या ना, क्या हो गया, y बराबर 0। x अक्ष पर है तो y बराबर 0, याद करना बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव साइन नहीं है, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव है तो दाईं तरफ खुलेगा, बोलो हाँ खुलेगा, दाईं तरफ। अगर दाईं तरफ खुलेगा तो a, 0, अगर बाईं तरफ खुलता तो -a, 0 होता नाभि, ठीक है। तो यहाँ पे नाभि बच्चों क्या हो गया, a, 0, तो देखो सब कुछ लिखा हुआ है, नाभि के निर्देशांक a, 0, शीर्ष 0, 0। बच्चों शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए, 0, 0। अब ध्यान से देखो, नाभि लंब का समीकरण, है ना बच्चों। नाभि लंब क्या होता है, नाभि लंब एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस होती है पूरी, इसको मैच करती हुई ये वाली पूरी, है ना। अब एक बात बताओ, ये पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी, a है ना, बोलो हाँ है ना, a है ना। तो यहां भी x बराबर a है, यहां भी x बराबर a है, यहां भी x बराबर a है, यहां भी x बराबर a है। y से तो इंडिपेंडेंट है, y का मान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों x अक्ष पर नाभि लंब का समीकरण क्या बनेगा, x बराबर a, क्योंकि हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, y के समांतर है तो x इक्वल टू समथिंग आंसर आता है, ये तो बहुत बेसिक बात है, और x के समांतर है तो y इक्वल टू समथिंग आंसर आएगा। यानी कि जब x की टर्म्स में हम पैराबोला बनाएंगे तो उसके नाभि लंब का समीकरण x y बराबर a आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये लाइन नाभि लंब की लाइन है ना, इसको नाभि लंब बोलते हैं बच्चों। नाभि लंब की लाइन किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो x इक्वल टू समथिंग। अब x इक्वल टू समथिंग, x का कोऑर्डिनेट कौन है, a, x बराबर a, ठीक है। नाभि के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, वक्र हमारा क्या बन गया, y बराबर 4x। नाभि लंब की लंबाई, ये ध्यान रखना बच्चों, 4a होती है, ठीक है। अब बच्चों नियता क्या होती है, ध्यान से देखना, ये हमारे एक्सिस हो गए। नियता क्या होगी, इसके जस्ट इधर आ जाओ, रिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइड आ जाओ, है ना। तो इसकी नियता बच्चों हमारे पास क्या होगी, अगर ये x बराबर a है तो उधर ले जाओ x बराबर -a, ये इसकी नियता का समीकरण हो जाएगा। ध्यान से देखो, नियता का समीकरण क्या हो गया, x बराबर -a। अब इसमें ज्यादा मजा कब आएगा, जब हम कंपेयर करेंगे, है ना। तुरंत आओ फटाफट से, उसको नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा। ध्यान से देखो, अब a की वैल्यू हमने नेगेटिव ले ली। अब बच्चों बाईं तरफ खुलेगा, किस तरफ खुलेगा, बाईं तरफ। देखो बाईं तरफ खुल गया। अगर इधर चलेंगे तो निर्देशांक नाभि के बच्चों क्या हो गए, -a, 0। अब जो इसके नियता का समीकरण होगा वो इधर आ जाओ, अब आएगा x बराबर a, पहले आ रहा था x बराबर -a, देखो x बराबर -a, अब क्या आएगा x बराबर a, ठीक है। देखो नाभि लंब का समीकरण, तो बच्चों नाभि लंब का समीकरण तो ये होगा, इस
इससे गुजरता हुआ, इससे गुजरता होगा तो सर यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले था x बराबर a, अब होगा x बराबर माइनस है। ठीक है, नाभि लंबी की लंबाई सेम रहेगी 4a, नियता का समीकरण x बराबर a और अक्ष का समीकरण y बराबर 0। बच्चों x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बारी आती है x की टर्म्स में। अब बच्चों x की टर्म्स में अगर a का मान पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा। ये तुम्हारे सामने पेश है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। अब ध्यान से देखो, नियता का समीकरण ये 0, a है, तो अब इधर आ जाएंगे नीचे, नीचे आएंगे तो y बराबर माइनस है। ठीक है, ये नाभि के निर्देशांक 0, a हो गया, शीर्ष का निर्देशांक 0, 0। अब ये पूछे नाभि लंब की लंबाई, नाभि जीवा की लंबाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, नाभि लंबी की लंबाई बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी। अब ये किसके समांतर है, x अक्ष के, x अक्ष के समांतर है तो y इक्वल टू समथिंग आंसर आएगा, तो y बराबर a, y बराबर a। ध्यान से देखो, नियता का समीकरण y बराबर माइनस है, नाभि लंब का समीकरण y बराबर है, ये लो। अब ये नीचे की तरफ खुले तो नाभि लंब का समीकरण बच्चों क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ है, x के समांतर है तो y इक्वल टू समथिंग, तो y बराबर माइनस का a। और सारी बातें सेम है, और सारी बातों में तुमको दिक्कत आने वाली है ही नहीं। क्लियर है क्या, पक्का, डन। ध्यान से देखो, x अक्ष का समीकरण y के समांतर है तो x इक्वल टू समथिंग, x के समांतर है तो y इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पे देखो, अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो गया क्योंकि y के समांतर बनेगा अक्ष, है ना बच्चों। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, इधर आओ, अपन इसकी बात करते हैं बच्चों। अक्ष के समीकरण की x अक्ष पर है तो y बराबर 0, अब ये कौन से पर है, y पर है तो x बराबर 0। तो सारी बातें मेरे हिसाब से तुम्हें याद हो गई है ना, क्लियर है। 4 बनेंगे दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, y बराबर 4x दाईं तरफ, y स्क्वायर बराबर माइनस 4x बाईं तरफ, x स्क्वायर बराबर 4ay ऊपर की तरफ, x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay नीचे की तरफ। अब इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनको आराम से एक बार और पढ़ लो, जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई सारी लिखी हुई है। परवलय अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, यदि परवलय के समीकरण में y स्क्वायर का पद है तो सममित x अक्ष के अनुदिश है। समझा दिया मैंने तुम्हें। यदि समीकरण में x स्क्वायर का पद है तो सममित y अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, सममित x अक्ष के अनुदिश हो तो x का गुणांक धनात्मक हो तो दाईं ओर खुलता है, ऋणात्मक हो तो बाईं ओर खुलता है। सारी बातें पढ़ लो तुम, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पढ़ लो, मैंने सारी बातें तुम्हें सिखा दी। ठीक है, चलो, लेटस रेक्टम नाभि लंबी की जीवा, ये मैंने पहले तुम्हें बता दिया। ये हमारा क्या होता है बच्चों, नाभि के निर्देशांक, और इसको हम क्या बोलते हैं, नाभि लंब के जीवा समीकरण। डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना। चलो अब आ जाओ बच्चों, एग्जाम्पल पे चलते हैं डायरेक्ट अपन, है ना। क्या क्या पूछ रहा है, एक परवलय का समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर बराबर 8x, है ना। a का मान तो पॉजिटिव है, जबकि समीकरण ऐसा होता है कि 4x, यानी कि 4a बराबर 8, बोलो हाँ है ना, कंपेयर करें तो। अब 4a क्या होती है, 4a क्या होती है, नाभि लंबी की लंबाई, बोलो हाँ है ना। तो नाभि लंबी की लंबाई आ गई हमारे पास 8। अच्छा, दूसरी बात, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, a, 0। तो इसके लिए a चाहिए, a का मान 2 है, 2 आ जाएगा यहां से, तो 2, 0। नियता का समीकरण x बराबर माइनस का 2, शीर्ष 0, 0। अरे बात समझ में आई क्या, ठीक है। और कुछ बचा, नाभि लंबी की जीवा की लंबाई 8 आ गई, नियता का समीकरण x बराबर माइनस 2 आ गया, नाभि के निर्देशांक 2, 0 आ गए, अक्ष x अक्ष पर है तो y बराबर 0, ये लो सब कुछ आ गया, बहुत आसान है। ठीक है, देखो इधर आओ, अभी सारी बातें तुम्हें पता है। देखो यहाँ पे नाभि लंब 8 आ गया, नियता का समीकरण, निर्देशांक, सब कुछ तो लिख दिया अपन ने, सारी बातें लिख दी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं, वो चारों डायग्राम पैराबोला में दिमाग में रखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, एक और, नाभि a, 0 बराबर इसने दे दिया 2, 0, x बराबर -2, है ना, के परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं बच्चों, परवलय के समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, अच्छा, नियता x बराबर, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन ही है सेम, x बराबर -2, इसका मतलब 2, 0 हो गया, a का मान पॉजिटिव रहेगा, दाईं ओर खुलेगा,
तो बच्चों a का मान ये y² बराबर 8x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समीकरण बन जाएगा हमारा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन दे दिया, आंसर पूछ लिया, अब आंसर दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, यही तो है, y बराबर 8x, y² बराबर 8x। चलो आगे बढ़ो। एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0,0 है तथा नाभि 0,2 है। अब नाभि 0,2 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ खुल रहा है, यानी कि x² बराबर 4ay, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a का मान 2 है बच्चों, तो x² बराबर 8y, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो अभी लैंग्वेज तुम्हें अपने हिसाब से लिखनी है। देखो यहाँ तो मैंने तुम्हें 4 डायग्राम समझा दिए ना, उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि ये मेथड्स मेरे समझ में तुम आ रहे होंगे। लेकिन एग्जाम में जैसा कि हमेशा मैं तुम्हें बोलता हूँ, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले जो भी बात हमारे समझ में आई, किस कारण से हमने लिखा, वो सारी बातें आपको शब्दों में व्यक्त करनी पड़ेगी लिखकर। यहाँ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं, थोड़ा सा अलग और इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें तुम्हारी प्रश्नमाला में देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझना। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित हो। अब इसने तो बोल दिया y अक्ष के परितः सममित है, इसका मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। x² की टर्म में होगा, हमें नहीं पता, तो हम क्या सोचेंगे सबसे पहले कि x² बराबर 4ay भी हो सकता है या x² बराबर -4ay भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन बढ़ा उतना तो हमने लिख दिया ना, आइडिया लिख दिया, उससे हमें क्या कंक्लूजन मिले। बिंदु 2, -3 से गुजरता है। अब बच्चों को बताओ बिंदु 2, -3 से क्या तात्पर्य है? चतुर्थांश, बोलो हाँ है ना, यानी कि 4th क्वाड्रेंट से गुजरता है, इसका मतलब नीचे की तरफ खुलता है। सर इसका मतलब ये साफ साफ हो गया, x² = -4ay की फॉर्म में हमारा समीकरण बनेगा, चिंता की बात ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। अच्छा x की वैल्यू 2, ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू बच्चों कितनी है? -3 है ना, तो y की वैल्यू -3 हम रखते हैं। तो ध्यान से देखो, y की वैल्यू -3 हम रखे तो 4, ठीक है, a और y की वैल्यू -3, तो बच्चों 4 बराबर ये कितना आ गया 12a, और a बराबर आ गया 1/3। a बराबर कितना आ गया 1/3। a का मान ही तो हमें चाहिए था, सब कुछ आ गया। बाजू रखो यहाँ पे, x² बराबर -4, a का मान 1/3 और ये y, तो जो फाइनल समीकरण बना x² बराबर -4y/3, यानी कि 3x² प्लस का 4y बराबर 0, ये हमारा परवलय का समीकरण बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से इधर आओ, 3x² प्लस 4y बराबर 0, एक ही बात है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये बातें समझ में आई सभी के, इन्हीं पर आधारित आपकी प्रश्नमाला के प्रश्न होंगे, सभी एक बार ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखना। थैंक यू बच्चों।